नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान। इस वक्त की खास खबरों में मैं हूं आपके साथ ज्ञान प्रकाश पाणी। सर्वप्रथम कार्तिक पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयां। मसूरी महात्मा योगेश्वर सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का वार्षिक उत्सव धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसडीएम मसूरी अनामिका सिंह और आर्यम जी महाराज के ने दीप प्रज्वल कर शुभारंभ किया। इस मौके पर सभी बच्चों ने स्वागत गीत में सरस्वती वंदना का गान किया। बच्चों ने अपनी कलात्मक, शारीरिक एवं मानसिक क्षमता का प्रदर्शन कर सांस्कृतिक नृत्य एवं लघु नाटक प्रस्तुत कर उत्सव को यादगार बना दिया। आर्यम इंटरनेशनल फाउंडेशन भारत के प्रमुख एवं भगवान शंकर आश्रम मसूरी के मुख्य अधिष्ठाता प्रोफेसर प्रवेंद्र कुमार आर्यम जी महाराज ने कहा कि संस्कार ही हमारे जीवन के मूल आधार। इनके संरक्षण में ही वर्तमान जीवन में सबसे बड़ी आवश्यकता सचरित्रक विकास संभव है। जो हमारे जो संस्कार हैं वो संस्कार ही जीवन को निर्मित करते हैं। अगर हम संस्कार युक्त हैं तो सभ्य समाज का निर्माण करते हैं, हम सभ्य राष्ट्र का निर्माण करते हैं, फिर सभ्य विश्व का निर्माण होता है। तो अगर संस्कार नहीं है जीवन में तो जैसे पुरानी उक्तियां आती हैं तो मनुष्य नहीं है, वो पशु समान है। तो यहाँ संस्कार की जो शिक्षा दीक्षा दी जा रही है उसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई और यहाँ जितने बच्चों की संख्या है वो बहुत उत्साहित करने वाली है। तो बच्चों को देख करके खुशी हुई और लगा कि इस मसूरी में ये सिर्फ क्वीन ऑफ हिल्स नहीं है, ये क्वीन ऑफ नॉलेज भी है और यहाँ से अच्छी बातों का विस्तार हो रहा है जो हमारे एक सभ्य, श्रेष्ठ और संस्कार युक्त समाज का निर्माण करेगा। तो मेरी बहुत शुभकामनाएं समस्त समाज के लिए और ऐसे संस्कार में पथ पर चलने वाले बच्चों के लिए। हमारी संस्था द्वारा आर्यम इंटरनेशनल फाउंडेशन भारत, स्विट्जरलैंड और मॉरिशस ये संयुक्त एक उपक्रम है। उसमें प्रतिवर्ष एक किसी संस्था को देश भर से, भारत से हम एक पुरस्कार देते हैं जिसका नाम आर्यम इंटरनेशनल पुरस्कार है, आर्यम इंटरनेशनल प्राइज है। उसमें 1 लाख रुपए की धनराशि होती है, प्रशस्ति पत्र होता है और सम्मान होता है, पूरा उसकी व्यवस्था है। हमारे ट्रस्ट के द्वारा उसको अनुमोदित किया जाता है, उसके प्रोसीजर है, उसको करने के बाद उसको निश्चित करते हैं। तो इस वर्ष का पुरस्कार हम 2024 का सरस्वती शिशु मंदिर जो ये मसूरी की शाखा है योगेश्वर जी द्वारा स्थापित, इसको देने की घोषणा कर रहे हैं। मसूरी उपजिलाधिकारी अनामिका ने संबोधित करते हुए कहा कि व्यवहारिक शिक्षा को सैद्धांतिक शिक्षा के साथ तालमेल बिठाकर समझने और सीखने की आवश्यकता है। उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए बच्चों को समझाया कि किस तरह सचेत और अच्छी तरीके से सजग रहकर हमें अपने देश के समाज की सेवा करते रहना है। एसडीएम अनामिका ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि लक्ष्य हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की एकमात्र साधन है। उन्होंने कहा कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। वार्षिक महोत्सव था, एनुअल फंक्शन जिसको हम कहते हैं, जो कि हमारे स्कूल के जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी इसका परफॉर्मेंस रहा है उसको कहीं ना कहीं सराहा जाता है। बच्चे काफ़ी परफॉर्मेंसेस देते हैं, तो काफ़ी अच्छा ये कार्यक्रम आयोजन किया गया था और यहाँ पे लगभग 800 बच्चे पढ़ते हैं, जो कि पहाड़ों के क्षेत्र के लिए अगर हम लोग देखेंगे तो एक बहुत ही बड़ी संख्या में यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं। इन्होंने बताया कि किस तरीके से बच्चे फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न लेके आ रहे हैं और जो प्रस्तुतिकरण थे वो काफ़ी अच्छे थे, जिससे समझ में आ रहा है कि जो यहाँ पे शिक्षा दीक्षा दी जा रही है वो अच्छी दी जा रही है। और बच्चों को मेरा यही संदेश था कि कहीं ना कहीं जो भी हम लोग पढ़ाई करते हैं उसको हम लोग अपने जीवन में, आसपास में उसको देखें और उसको समझें, उसको समझ करके फिर जाके अपने जीवन में उसका प्रयोग करें, ताकि कहीं ना कहीं हमारी समझ भी बढ़े और उस पढ़ाई का असर और जो ज्ञान है इससे हमारा काफ़ी ये हमें पूर्णतः समझ में आ जाए। बिल्कुल, मैं एक छोटी छोटी एक्टिविटी देखती हूँ तो कहीं ना कहीं मैं उसमें अपने आप को ही पाती हूँ, क्योंकि मेरी भी काफ़ी रुचि रही थी अलग अलग एक्टिविटीज़ में। तो उनमें मैं खुद को देखती हूँ और ये देख के उन लोगों को प्रेरित करके, उन लोगों को सराह के मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। जैसा कि हम सभी को पता है कि कठोर परिश्रम से ही कहीं ना कहीं लक्ष्य की प्राप्ति होती है और इसमें कोई दोराया नहीं है। मेहनत करनी पड़ेगी और तभी लक्ष्य की प्राप्ति होगी। विद्यालय का वार्षिक उत्सव प्रतिवर्ष होता ही है। विद्यालय का जो क्रियाकलाप होते हैं उनमें वार्षिक उत्सव एक महत्वपूर्ण ये क्रम रहता है, जिसमें हम शारीरिक रूप से शारीरिक का प्रदर्शन करते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन करते हैं तथा जो बच्चे मेधावी रहते हैं उनको पुरस्कृत करने का भी प्रयास करते हैं। स्वाभाविक रूप से, क्योंकि अपना विद्यालय एक आध्यात्मिक चेतना का केंद्र के तौर पे नगर के अंदर प्रतिष्ठापित है, इस नाते पूज्य महात्मा योगेश्वर जी की जो आप विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, जो उनके काम को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसी माँ सरस्वती जी का आज जन्मदिन है। तो इससे अच्छा उपयुक्त दिन हमारे लिए क्या हो सकता है कि आज हम उनके जन्म दिवस को भी मनाते हैं। हम अपने विद्यालय के वर्ष भर जो घटित होने वाले जो क्रियाकलाप है उनका विवरण भी अपने अभिभावकों के सामने रखते हैं और विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों को अभिभावकों के सामने और समाज के सामने प्रस्तुत करने का ये कार्यक्रम है। इस नाते वार्षिक उत्सव हम प्रतिवर्ष मनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, मसूरी।
साउथ रेवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को 36 करोड़ रुपए की संपत्ति की खरीद में कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में आप विधायक अमानत उल्लाह खान को 1 लाख रुपए के मुचलके पर रिहा करने के निर्देश दिए। इस पर संजय सिंह ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ा हमला बोला। आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अब ड्रामा बन गए हैं और यह बीजेपी का सिर्फ एक हथियार है जिसे केंद्र सरकार विपक्षी नेताओं के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। मोदी सरकार ने आपके नेताओं पर पीएमएलए का केस लगाया और उनकी सुनवाई के दौरान कोर्ट में साफ कर दिया गया कि इसके अंतर्गत नेताओं को ज्यादा दिनों तक जेल में बंद नहीं किया जा सकता। अमानतुल्लाह खान को मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिल गई है। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग केस एक ड्रामा बन गया है और भारतीय जनता पार्टी का एक हथियार है। तो जिसको भी फंसाना है, जिसको भी जेल में डालना है, पीएमएलए लगा कर उस पर डाल दो जेल में, जमानत होगी नहीं जल्दी, ये सोचते हैं लोग। लेकिन हम लोगों की लड़ाई की बदौलत एक काम ये हुआ कि केजरीवाल साहब की जमानत में और मनीष सिसोदिया जी की जमानत में, सत्येंद्र जैन जी की जमानत में मेरे खिलाफ भी जो ये लोग प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, सारे जमानत में एक रास्ता बन गया देश के अंदर कि अब किसी भी आदमी को जबरदस्ती ज्यादा दिन झूठे केस बना के रखा नहीं जा सकता। और अमानतुल्लाह के मामले में यही हुआ, कोई भी उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला नहीं था। उनको पहले भी लोअर कोर्ट से जमानत मिल चुकी थी, बावजूद इसके एक झूठा केस बनाकर 2016 के एक मामले में झूठा केस बनाकर अमानतुल्लाह को जेल भेजा गया। तो मैं तो मोदी जी से बार बार कहता हूं कि इतने गुस्से, आक्रोश और नफरत से आप भरे हो तो चौराहे पे खड़ा करके हम लोगों को गोली मरवा दो। अगर आम आदमी पार्टी आपके आंख की इतनी बड़ी किरकिरी बनी है तो आप हमारी पार्टी के लोगों को चौराहे पे खड़ा करके गोली मरवा दीजिए। देश का समय और पैसा बर्बाद मत कीजिए। ये जांच एजेंसियों को आपने ड्रामा कंपनी बना दिया, इन पे हंसते हैं लोग। अब ईडी कहीं जाती है, लोग कहते हैं बंदर आ गए, उछल कूद करते हैं, घर में आके चले जाते। इनकी कोई हैसियत नहीं बची, अब हैसियत ही नहीं बची। ईडी एक कॉमेडी सर्कस का गिरोह बन गया है जहां ये लोग जाते हैं। अब मैंने तो पहले ही कहा था कि ये एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट है। झूठे मुकदमे बनाना, एक बीजेपी के हथियार के रूप में इस्तेमाल होना, ये पूरे देश में ईडी के बारे में प्रचलित हो गया। तो मोदी जी से मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपके मन में इतनी नफरत और गुस्सा भरा हुआ है तो आप हम सबको चौराहे पे खड़ा करके गोली मरवा दीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, दिल्ली। सीवर और जल भराव की समस्या से परेशान जल भामनपुरा के कौशलेश कुंज कॉलोनी निवासियों ने किया प्रदर्शन, लगाए प्रशासन मुर्दाबाद के नारे। कल देर रात रेलवे स्टेशन मार्ग पर किया था प्रदर्शन। आज फिर जलवानपुरा और कैसलेस कुंज कॉलोनी के निवासियों ने किया रोड जाम। सूचना पर पहुंचे वरिष्ठ अधिकारी समझा बुझाकर खुलवाया जाम। सीवर के गंदे पानी से परेशान है कौशलेश कुंज कॉलोनी के निवासी। आराम से तो भेजो सोशल मीडिया पे मर गया अभी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, जिला प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जिला महीने से यही चल रहा है। हम लोग इतने परेशान है, बच्चे ऑटो वाले आ नहीं रहे हैं, वहां तक लेकर जाना पड़ता है चौराहे तक छोड़ने के लिए। हमारी बच्ची का पैर पका हुआ है, वो चल नहीं सकती है, उसे रोज वहां पर ऑटो वाला छोड़ देता है, उसका पूरा पैर जो है सड़न से पक गया है और इतनी दिक्कत हो रही है। ये बताइए, पानी हम लोग क्या इंसान नहीं है? हम लोग की क्यों नहीं कोई व्यवस्था हो रही है? हमने इतना महंगा मकान लिया है, कॉलोनी में क्यों लिया है? अगर हमारा जो है सीवर बंद कर दिया जा रहा है, हमारा पानी नाली का बंद कर दिया जा रहा है, क्यों बंद कर दिया जा रहा है? हमने उसका पैसा भरा है कॉलोनी में, तब से हमारा सीवर चल रहा था। जब जो है इस यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं थी तब हमने मकान लिया था और आज हमारा जो है सीवर बंद कर दिया गया है। क्यों बंद कर दिया गया है हमारा सीवर? और लोगों को सीवर दिया जा रहा है। यहाँ जितने होटल बन रहे हैं वो बन रहे हैं, उनका पानी उसमें जोड़ा जा रहा है, हमारा पानी क्यों काट दिया गया है? कितनी परेशानी है, बच्चे सारे बीमार पड़ रहे हैं। आए दिन जो है डेंगू मलेरिया बच्चों को हो रहा है। क्या उसकी कोई व्यवस्था प्रशासन को नहीं करनी चाहिए?
बार बार इसके लिए जो है हम कंप्लेन कर रहे हैं। क्यों कंप्लेन किया जा रहा है, क्यों नहीं इसकी व्यवस्था हो? दीपावली निकल गया, ये करीब जो है 2-3 महीने हो गए हैं। ये गड्ढा क्यों खोद के छोड़ा गया है जब उसकी नाली बननी ही नहीं थी? जैसे चल रहा था चलने दिए होते। अगर उसमें आए दिन लोग गिर रहे हैं, कोई व्यवस्था नहीं होनी थी, तो ये क्यों चल रहा है? आप लोग के सामने की बात है, कुछ न कुछ आए दिन हो रहा है, लेकिन कोई प्रशासन के कान पे कोई जू नहीं रेंग रही है। मैं तब तक नहीं खुलने दूंगा जब तक इस रोड के, इस गंदगी के, इस सारी समस्या का हल नहीं हो जाएगा। और अगर इस रोड को हल नहीं किया गया 2 दिन 1 दिन में 48 घंटे से ज्यादा मैं समय नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ठेके का सारा समय सीमा खत्म हो गया है, सारे पेमेंट हो चुके हैं, प्रशासन घूसखोरी खा चुका है और मैं मलेरिया और डेंगू से नहीं जी पाऊंगा। जो स्टेशन से यात्री आ रहे हैं वो परेशान हो। मामला ये है कि मेरा आवास है कौशलेश कुंज कॉलोनी में, 100 घर का कॉलोनी है, जिसमें लमसम गिने चुने 80,000 से ज्यादा आदमी रोज डेली होम स्टे से लेके और घरेलू वास करते हैं, जो आए दिन मच्छरों से डेंगू की बीमारियां यहाँ से लेके जा रहे हैं। हरे थाके स्टेशन से और प्रशासन रामधाम की मेन रोड को क्लियर नहीं कर रहा है। अगर इस रोड को क्लियर 2 दिन में नहीं करेगा तो कॉलोनी का एक आदमी रोड डेली इसी रोड पे खड़ा रहेगा और धरना देता रहेगा, तब तक देता रहेगा जब तक इस रोड की रिपेयरिंग नहीं हो जाएगी, इस पानी, इस नाली का निस्तारण नहीं हो जाएगा। यहाँ की पूरी पब्लिक, मैं नाले के बारे में कुछ नहीं जानता, मैं सीवर के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन जो पुराना मैप बना है सीवर का, मेरा सीवर जिसने एलडीए ने मुझे पैसा लेके कॉलोनी का पैसा दिया है, वो अगर मेरे सीवर को जोड़ के मेरे मलबे को, मेरे पानी को नहीं निकाल रहा है तो उसे नगर निगम का टैक्स नहीं लेना चाहिए। उसे आज ये बयान देना चाहिए आला अधिकारियों को, मेयर से लेके और जिला अधिकारी तक के सारे अधिकारियों को, कि मैं कौशलेश कुंज के संपूर्ण नागरिक का क्रैश टैक्स, वाटर टैक्स माफ कर रहा हूं। मैं तब 2 दिन के बाद तीसरा दिन इंतजार कर सकता हूं, लेकिन इस गंदगी और मलबा से मैं नहीं जी पाऊंगा। नहीं बिल्कुल। अयोध्या से मयंक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मोतिहारी में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सभी पार्टियों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। किसी न किसी बहाने विभिन्न पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने में जुटे हुए। इसी कड़ी में जन सुराज पार्टी ने पताही प्रखंड के महमदी में कार्यकर्ता सम्मेलन व सम्मान समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश प्रवक्ता संजय ठाकुर समेत राज्य और जिला स्तरीय नेता मौजूद रहे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से तैयारी शुरू करने की कार्यकर्ताओं से उपस्थित नेताओं ने अपील की। इस मौके पर पार्टी के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता संजय ठाकुर ने कहा कि 2025 चुनाव की तैयारियां शुरू हैं। बिहार के सभी 243 सीटों पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। सभी विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता सक्रिय हैं। जो लोग पार्टी से नहीं जुड़े हैं वैसे लोगों को पार्टी से जोड़ा जा सकता है। जन सुराज 2025 के चुनाव में जनता के सहयोग व ताकत से राज्य में सरकार बनाएगी और राज्य में जनता की सरकार बनेगी। लोगों की शुरू है और प्रत्येक 243 विधानसभा क्षेत्रों में जनसुराज पार्टी चुनाव लड़ेगा। उसकी तैयारी में हमारे तमाम विधानसभा क्षेत्रों में हमारे कार्यकर्ता सक्रिय हैं, काम कर रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। जो लोग छूटे हुए हैं उन्हें जोड़ने का काम जारी है। ये क्रम निरंतर जारी है और जनसुराज पूरे दावा के साथ मैं आपको ये घोषित करता हूँ कि अगले 25 के बिहार विधानसभा चुनाव में जनता के सहयोग से, जनता की ताकत से जनसुराज भारी बहुमत से चुनाव जीतेगा और बिहार पर जनता की सरकार काबिज होगी। सेमीफाइनल में क्या होगा? सेमीफाइनल में 4 उपचुनाव हैं, जिसमें हम लोग बड़ी मुस्तैदी के साथ लड़ाई लड़े हैं और 23 तारीख को रिजल्ट आएगा, परिणाम देख लीजिएगा। सबसे पहली बात की वो रोजगार की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं और इसमें भी सबसे ज़्यादा बिहार में जो परिवर्तन करने की
जो परिवर्तन करने की अभी अपेक्षा है वो ये शिक्षा और रोजगार इस क्षेत्र में है। और हम देखते हैं, हम भी गुजरात में रहते हैं कि यहाँ से लोग जाते हैं और उनको आने जाने में कितनी कठिनाई होती है दिवाली छठ के सीजन में। प्लस आज तक ये 75 साल के इतिहास में हमने देखा है कि बिहार से ही लोग क्यों पलायन करते हैं, बिहार में क्यों लोग नहीं आते हैं। तो ये हमें भी दिल में लगता है कि हम लोग वहाँ जाके आज इतने सब कुछ मेहनत परिश्रम करने के बाद ये सब फैक्ट्रियाँ लगाकर लोगों को रोज़गार दे सकते हैं, तो बिहार में भी ये चीज़ होना चाहिए। और इसलिए जो संकल्पित कार्य कर रहे हैं प्रशांत जी, उससे मैं प्रेरित होके और जनसुराज को मजबूत करने के लिए मैं तन मन धन से आया हूँ। इसमें आने के बाद क्या लगता है 25 के चुनाव में कैंपेनिंग कीजिएगा क्या? जरूर आइए कैंपेनिंग करेंगे। क्षेत्र के लोगों के लिए कोई कुछ ऐसा रोजगार का जो कह रहे हैं इस तरह का कुछ ऐसा मन में है क्या? मन में भी है और करने की हम कोशिश भी करेंगे। 25 चुनाव के बाद में जैसे यहाँ माहौल रहेगी तो हम कुछ न कुछ जरूर यहाँ करेंगे। थैंक यू। मोतिहारी से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। विकास नगर में खेल महाकुंभ 2025 का आगाज हो चुका है, जिसमें कि बालिका वर्ग ने इस खेल महाकुंभ कार्यक्रम में भाग लिया। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में विकास नगर के विधायक मुन्ना सिंह चौहान भी पहुंचे। वहीं उन्होंने इस खेल महाकुंभ के बारे में मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि इससे बालिका वर्ग में काफ़ी उत्साह है और भी कई बातें उन्होंने अपने वक्तव्य में मीडिया से कही। वहीं आपको यह भी बता दें कि इस खेल महाकुंभ कार्यक्रम 2024 विकास नगर में कई न्याय पंचायत की बालिकाओं ने प्रतिभाग किया। वहीं आइए जानते हैं क्या कहना है विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान का। प्रतिभागी ध्यान दें, 1500 मीटर अंडर 17 गर्ल्स की दौड़ प्रारंभ होने जा रही है। सभी प्रतिभागी स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। बहुत ही सुंदर अभियान है और आज विशेष रूप से खास बात यह है कि आज जो प्रतिस्पर्धाएं वो सारी बालिकाओं की है। तो 5-6 न्याय पंचायतें हमारे इस ब्लॉक में हैं, तो सारे न्याय पंचायतों की, और आप देख रहे हैं कितनी सब उत्साह है हमारी बेटियों में, हमारी बच्चियों में, और बहुत अच्छा प्रदर्शन भी कर रही हूँ। देख रही कितनी अच्छे से वॉलीबॉल खेल रही हैं। अभी उन्होंने एथलेटिक्स में, अभी ट्रैक इवेंट्स में उन्होंने हिस्सा लिया। तो बच्चे बहुत धीरे धीरे जो ये कार्यक्रम हमारे इससे प्रोत्साहित हो रहे हैं। और अभी मुख्यमंत्री जी की उदयमान खिलाड़ी योजना है, जिसमें कि जो अच्छे खिलाड़ी निकल कर के आएंगे इन बच्चों में से, उनको बाकायदा 1500 रुपया प्रति माह का बाकायदा स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर के शुरू से ही हम बच्चों को स्कूल डेज से ही बिल्कुल प्रेरित कर रहे हैं उस बात के लिए। और एक साथ ही साथ प्रतिस्पर्धाओं के साथ ही साथ इस बात पे भी विशेष रूप से जोर दिया जा रहा है कि इस अभियान के एक उद्देश्य और भी है, E2P की तरफ ले जाना। मतलब वो केवल बच्चे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर ही ना चिपके रहें, बल्कि प्लेइंग फील्ड पर जाएं, उससे मोबाइल से बाहर निकल करके खेल के मैदान की तरफ भी जाएं, जिससे उनका अच्छा स्वास्थ्य बनेगा, वो उनका फिजिकल फिटनेस ठीक रहेगा, और लिहाजा जो है फिजिकल फिटनेस ठीक रहेगा तो उनका मेंटल अलर्टनेस भी, मेंटल हेल्थ भी अच्छी बनी रहेगी। तो इन सब चीज़ों की शुरुआत कर रहे हैं। इसलिए मेरी कोशिश रहती है कितना ही छोटा हो या बड़ा कार्यक्रम हो, मैं खुद व्यक्तिगत रूप से आकर के उसमें समय देता हूँ। और केवल समय नहीं देता हूँ, मैं बच्चों के साथ इंडिविजुअली भी इंटरेक्ट करता हूँ। मैंने हर स्कूल के बच्चों के, हर न्याय पंचायत के टीम के इन जो ये बच्ची हमारी, इनके साथ इंटरेक्ट किया, इनसे बातचीत की, ताकि ये मोटिवेट हो। तो ये हम सवारी की ड्यूटी बनती है। हमारे बच्चे ही हमारा भविष्य है, इसलिए उन बच्चों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना, उनको स्वस्थ रखना, स्वस्थ जीवन शैली में ढालना, ये सब हमारी। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 1 हिंदुस्तान, देहरादून। बने रहें खबरों में, देखते रहें न्यूज़ 1 हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 हिंदुस्तान। जिला प्रशासन के सहयोग से डलमऊ नगर पंचायत द्वारा आयोजित प्रांतीय कार्तिक पूर्णिमा मेला एवं डलमऊ महोत्सव में आए समस्त श्रद्धालुओं एवं रायबरेली जनपद वासियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आप सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है कि इस महोत्सव को सफल बनाने में प्रशासन का सहयोग करें।